जी हां, फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बात हुई है। दूसरे दौर की वार्ता मुमकिन है, यह कहा जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि पुतिन और जेलेंस्की में क्या बात होगी? क्या यहां तक बातचीत का दायरा पहुंचेगा? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक एक खबर, एक एक अपडेट आपके सामने होगी। और अभी अभी यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। डोनेट्स्क में रूस स्पेशल फोर्सेस पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेन का दावा है कि हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। ये देखिए तस्वीरें। तो कीव में महाविध्वंस, जेलेंस्की का प्रतिशोध। कहां कहां हमले हुए हैं ये आप देखिए। डोनेट्स्क पर हमला किया गया है, मारियोपोल में हमले हुए हैं। रूस पर लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं और इस जंग में, इस युद्ध में एक बड़े ड्रोन पावर के तौर पर यूक्रेन उभरा है। रूस पर ड्रोन अटैक किए गए, कई मिसाइलों से हमले किए गए, स्पेशल फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया गया है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। जानकारी यह मिल रही है कि मध्यार्स बर्ड्स ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। इसका असर क्या हुआ यह भी जान लीजिए। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। रूस के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। रॉकेट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स ठिकाने तबाह कर दिए हैं यूक्रेन ने रूस में इन हमलों को अंजाम देकर। और यूक्रेन को खुफिया खबर मिली है कि रूस बड़ी जंग की तैयारी में है। सेना भर्ती का अभियान चलाया जा रहा है और हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया गया है। दावा है कि यूक्रेन, यूरोप भी रूस से आर पार करने का मन बना चुके हैं। कीव में इन धमाकों को रोकने के लिए समझौता नहीं, बल्कि पलटवार होगा। रूसी ड्रोन से हो रही तबाही को रोकने के लिए जेलेंस्की रूस की शर्तों के सामने झुकने की बजाय सीना तान कर मुकाबला करेंगे। आज ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है, लेकिन अब तक आई रिपोर्ट से साफ है कि यूरोप 2026 में एक महायुद्ध की तैयारी में जुट चुका है, क्योंकि यूरोप जानता है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। Ой-ой-ой, कीव! आज की वार्ता या उसके बाद क्या होने वाला है, इसका संकेत यूक्रेन से फिर मिला है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख बुदानोव ने साफ कर दिया है कि रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। बुदानोव ने कहा है 2025 में रूस ने 4,03,000 सैनिकों की भर्ती की। 2026 में भी अभियान जारी रहेगा और 4,09,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। रूस कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती कर रहा है और सैलरी को काफी बढ़ा दिया गया है। रूस में सैनिकों की भर्ती और हथियार प्रोडक्शन को और बढ़ाने के पीछे रूस का अगला मिशन। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही मिसाइलों का प्रोडक्शन डबल किया जा रहा है। कई नए ड्रोन कारखाने लगाए गए, ड्रोन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। बुदानोव के मुताबिक रूस यूरोप से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन में सिर्फ डोनबास पर कब्जा नहीं करेगा, रूस का मकसद ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा करना भी है। डोनेट्स्क का वॉर इस वक्त जेलेंस्की के लिए आन का सवाल बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन जैसा सोच रहे हैं, यूक्रेन और यूरोप उसके ठीक विपरीत सोच रहे हैं। ईयू चीफ ने कहा यूरोप यूक्रेन के साथ है और मॉस्को से मुकाबला किया जाएगा।
जर्मनी ने भी यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया। पोलैंड ने भी कहा कि रूस को यूरोप में तबाही नहीं मचाने दी। कनाडा ने भी यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया है। इतना तो साफ हो चुका है कि रूस के खिलाफ यूरोप के तमाम देश एकजुट हो चुके हैं। ऐसे में क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स इसका अंदाजा लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट यह भी है कि यूरोप किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है और इसके लिए दुनिया के सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। यूरोप को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पहला ये कि यूरोप यूक्रेन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। यूरोप ट्रंप के खिलाफ जाकर बड़े फैसले ले सकता है। यूरोप रूस से आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। यूरोप में लगातार युद्ध को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में अगर यूरोप ने कोई बड़ा फैसला लिया तो रूस यूक्रेन तक सिमटा युद्ध कई देशों तक फैल सकता है। आपको दिखाते हैं कि रूस का बदला लेने का अभियान कैसे और कहां से शुरू हो सकता है और यूक्रेन से शुरू हुए जंग का विस्तार कहां तक हो सकता है। अमेरिका जाने से पहले ज़ेलेंस्की कनाडा पहुंचे। कनाडा ने सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। कनाडा में यूरोपीय देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हुई। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वार्ता महज दिखावे के लिए होने वाली है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को भड़काने वाला एक और काम किया है। ट्रंप ज़ेलेंस्की से बंद कमरे में वार्ता चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की मीडिया के सामने वार्ता चाहते हैं। ज़ेलेंस्की वार्ता के 20 पॉइंट के प्रस्ताव को सार्वजनिक कर चुके हैं। इसके बाद रूस ने मीडिया के सामने वार्ता की बातें लीक करने पर धमकी दी। अब ज़ेलेंस्की ने मीडिया कैमरों के बीच वार्ता करने का प्रस्ताव रखा, जिससे रूस का भड़कना तय है। ज़ेलेंस्की ट्रंप से वार्ता करने से पहले या बाद में भी मीडिया को सारी बातें बता सकते हैं। ज़ेलेंस्की अपनी मांगे दुनिया को बता चुके हैं और ट्रंप रूस की शर्तों को लेकर ज़ेलेंस्की से चर्चा करने वाले। ज़ेलेंस्की नहीं माने और अड़े रहे तो इसका परिणाम यही हो सकता है कि ट्रंप खुद को इस वार्ता से दूर कर सकते हैं। अगर वार्ता कामयाब नहीं हुई तो रूस से सटे सभी इलाकों पर कब्जे का अभियान शुरू हो सकता है। रूस का टारगेट पहले से फिक्स है। रूस के टारगेट पर अब ओडेसा भी है। रूस के लगातार हमलों से जाहिर हो गया है कि रूस यूक्रेन के तमाम बंदरगाहों पर नियंत्रण की कोशिश में, ताकि यूक्रेन आर्थिक रूप से भी लाचार बनाया जा सके। यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूरोप के ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट बेहद अहम है। यूरोप कभी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के नियंत्रण में हो। यूरोप डोनबास में मौजूद खनिज का लाभ भी उठाना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप जंग को भड़काने की कोशिश में और ट्रंप की तमाम कोशिशों पर पानी फिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।